अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हमारी बातें चल रही हैं और आज के क्लास में जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडे के दो लॉज हैं। उन दोनों लॉज को, उन दोनों नियमों को जो है हमको समझना है। जैसे हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सोडियम बना और क्लोरीन बना। हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम क्लोराइड से टूट करके सोडियम और क्लोरीन बना। तो कितना सोडियम बनेगा, कितना क्लोरीन बनेगा या कितना NaCl खर्च होगा, अगर इनके मास की बात करें, कोई चीज खर्च हो रहा है तो कितना मास उसका खर्च हो जाएगा, कितना ग्राम वो खर्च हो जाएगा या कितना अमाउंट उसका खर्च हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि अमाउंट को हम लोग हर बार मास में ही एक्सप्रेस करें। अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम भी लिया जा सकता है या फिर हम चीजों को मोल में भी ले सकते हैं। तो NaCl जो खर्च हो रहा है, कितना ग्राम खर्च हुआ या कितना मोल खर्च हुआ, सोडियम जो बन रहा है कितना ग्राम या कितना मोल बन रहा है, क्लोरीन जो बन रहा है कितना बन रहा है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट formed is proportional to amount of the charge used। जितने चार्ज का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिसिटी तुम दे रहे हो मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना तुम चार्ज इस्तेमाल करोगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तुमने थोड़ा चार्ज इस्तेमाल किया, थोड़ा प्रोडक्ट बना, ज्यादा चार्ज इस्तेमाल किया, ज्यादा प्रोडक्ट बना। और अगर इसी को रिएक्टेंट की साइड से लिखना चाहोगे तो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, कितना कंज्यूम होगा, फिर से दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द चार्ज यूज्ड। तुमने जितना चार्ज इस्तेमाल किया होगा, जितनी देर तक बिजली दी होगी, उसी के हिसाब से उतना रिएक्टेंट खर्च हुआ होगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं W। सपोज जब मास में बात कर रहे हैं तो W जो उसका मास हो गया, किस चीज का मास, या तो रिएक्टेंट का जो कंज्यूम हो रहा है या फिर प्रोडक्ट का जो बन रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, चार्ज। और अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहते हैं तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। एक ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। Z जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से इस Z को जाना जाता है। और Z को अगर हमें पता लगाना हो कि Z क्या हो, तो Q का वैल्यू तुम 1 कर दो। अगर Q का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो तुम देखोगे इसकी जगह 1 रख दो तो W विल बी इक्वल टू Z। मतलब 1 कूलम चार्ज की मदद से किसी कंपाउंड का जितना मास प्रिपेयर किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, 1 कूलम चार्ज की मदद से किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का, किसी चीज का जितना मास प्रोड्यूस किया जा सकता है या कंज्यूम कराया जा सकता है, वही जो है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। तो इसको डिफाइन करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड बाय 1 कूलम चार्ज। जैसे सपोज हमको सोडियम के लिए कैलकुलेशन करना हो, जैसे क्वेश्चन रहे कि जस्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z। Z मतलब वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस फॉर सोडियम। तो हम कहेंगे जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम बनेगा तो कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं सोडियम आयन होगा। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और एक इलेक्ट्रॉन खा करके सोडियम बनाएगा।
तो हम लोग अगर इसको लिखे तो हम कह सकते हैं जब 1 मोल सोडियम आयन खर्च होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे और 1 मोल सोडियम बनेगा। इसको इग्नोर करो, इन दोनों के बीच में आओ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम्स और 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम हो जाएगा। तो इतने कूलम्ब चार्ज से, ठीक, 96,500 कूलम्ब चार्ज produces 23 gram sodium. So 1 coulomb charge produces, इतने से 23 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 कूलम्ब चार्ज से 23 डिवाइडेड बाई 96,500 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस होगा। ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है और यही हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यही जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा सोडियम के। तो इसी तरह से किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हैं। सपोज हमको दूसरा क्वेश्चन है कि हमको फिर से Z निकालना है, हमको Z का कैलकुलेशन करना है और इस बार कैल्शियम के लिए करना है। तो हम कहेंगे कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कैल्शियम मेटल बनाएगा। तो 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए होंगे, राइट। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 इंटू 96,500 कूलम। इससे 1 मोल कैल्शियम बनेगा। 1 मोल कैल्शियम का मास, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 ग्राम हो जाएगा। तो इतने कूलम चार्ज से 40 ग्राम कैल्शियम का बनता है, तो 1 कूलम चार्ज से डेफिनेटली 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500 ग्राम, और यही जो वैल्यू आएगा वह Z का वैल्यू कैल्शियम के लिए हो जाएगा। क्लोरीन के लिए निकालना हो अपने को, Z फॉर क्लोरीन, तो हम कहेंगे 2 क्लोराइड आयन मिल करके 1 क्लोरीन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जब भी क्लोरीन बनेगा 1 मोल क्लोरीन के साथ 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का एसोसिएशन है। 1 मोल क्लोरीन मतलब क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, 2 बार ऐड कर दो तो 71.0 ग्राम क्लोरीन इज एसोसिएटेड विथ 2 इंटू 96,500 कूलम। इतना चार्ज खर्च होगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में से आर पार होगी। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पड़ता है ना, तो सर्किट से जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो 71 ग्राम क्लोरीन बनेगा। तो 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज गिव्स 71 ग्राम क्लोरीन। So 1 coulomb charge, it gives you 71 divided by 2 into 96,500 ग्राम क्लोरीन। तो इस तरह से बेहद आसानी से हम लोग किसी भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा। बस हमको ये पता होना चाहिए कि वो बना कैसे। हमको पता होना चाहिए कि ये क्लोराइड से ऐसे क्लोरीन बना, कैल्शियम आयन से ऐसे कैल्शियम बना। ये चीज पता रहेगा तो ये इस तरह के कैलकुलेशंस कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह के और भी कैलकुलेशंस हमारे सामने कभी कभी आते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि तुम ये बताओ कि 965 कूलम्ब चार्ज से इतने चार्ज का इस्तेमाल कराया जा रहा है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम कैन बी प्रोड्यूस्ड by electrolysis of NaCl। तो हम कहेंगे कि भाई NaCl टूटेगा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, उसमें से सोडियम आयन जो है वही सोडियम मेटल में बदलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब खाएगा तो 1 मोल सोडियम बनाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 96,500 कूलम और 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। तो इतने कूलम चार्ज से इतना सोडियम बनता है। 1 कूलम चार्ज से 23/96,500 ग्राम सोडियम बनेगा। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 965 कूलम चार्ज से कितना सोडियम बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम से इतना बन रहा है, तो 965 कूलम से जो सोडियम बनेगा
उसका मास हो जाएगा 965 मल्टीप्लाइड विथ 23 अपॉन 965 00, यहाँ पर एक ज्यादा जीरो लगा दिया है हमने, ग्राम। कैंसिल कराओगे तो इससे ये कट जाएगा और दोनों जीरो ला दो तो 100, 23 डिवाइडेड बाई 100 0.23 ग्राम सोडियम का बन पाएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशंस भी अगर मेरे सामने आए तो हम लोग जो है फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना तुम, जैसे 96,500 कूलम जो चार्ज है इसी को 1 फैराड भी बोलते हैं, 1 फैराडे। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन ऐसे तुम्हें दे दिया जाएगा कि बताओ हमने जो है 5 फैराड चार्ज इस्तेमाल किया है, इससे कितना अमाउंट, what amount of calcium can be produced by electrolysis of CaCl2। तो हम कहेंगे भाई वैसे इसको भी सॉल्व कर डालो। CaCl2 है तो उसमें कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कैल्शियम बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब यहां इस्तेमाल करोगे तो एक बार कैल्शियम मतलब 1 मोल कैल्शियम बनेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, ध्यान देना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसे 1 फैराड कहते हो, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह सकते हो ना 2 फैराड। 2 फैराड इस्तेमाल किया तो कैल्शियम कितना बन रहा है, 40 ग्राम बन रहा है। अब क्वेश्चन है कि 5 फैराड से कितना बनेगा, तो हम जानते हैं भाई 2 फैराड से 40 ग्राम बन रहा है, तो 1 फैराड से कितना बनेगा, 1 फैराड से बन जाएगा 40/2 और 5 फैराड से कितना बन जाएगा, तो 5 इंटू 40/2 ग्राम। सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा 20 बार में, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 ग्राम कैल्शियम का 100 ग्राम बन जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर कैलकुलेशंस कूलम की जगह फैराड में भी किए जा सकते हैं। बहुत बार तुमसे क्वेश्चंस कूलम में ना पूछ करके फैराड में पूछ लिया जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, फैराड को डील करना सीखो। एग्जाम्पल हमने लिया ही कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 2 फैराड हो जाएगा, इस पे में भी डील कर सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमको NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, इससे सोडियम बनाना है, क्लोरीन बनाना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमने क्या किया, हमने करंट जो इस्तेमाल किया वो है 9.65 एम्पियर और टाइम जो इस्तेमाल किया वो टाइम है कह दो 1 घंटा। अब इतने इस करंट को 1 घंटे तक यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम, व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम, कितना सोडियम तुम्हें मिलेगा ये पता लगाना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट कितना है 9.65 एम्पियर, टाइम कितना है सेकंड में रखना है। 1 घंटे को तुम कहते हो 60 मिनट, 60 मिनट को 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 9.65 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड्स, ये दोनों मिला करके हो जाएगा 9.65 इंटू 3600 कूलम। एम्पियर और सेकंड को मल्टीप्लाई करने से कूलम आ जाता है। तो चार्ज हमको पता चल गया कि अपने पास इतना चार्ज है और इसी से सोडियम कितना बनेगा वो हमको निकालना है। तो हम लोग कहेंगे सोडियम आयन, इसने इलेक्ट्रॉन खाया, सोडियम मेटल बनाया। 96,500 कूलम चार्ज रहेगा तो 23 ग्राम सोडियम बनेगा। 1 कूलम चार्ज रहेगा तो 23 अपॉन 96,500 ग्राम सोडियम बनेगा। और इतना चार्ज रहे 9.65 इंटू 3600 कूलम चार्ज रहे, तो इससे बनने वाला सोडियम जो है इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 23 अपॉन 96,500 मल्टीप्लाइड विथ 9.65 इंटू 3600, 00 से 2 जीरो कट गए और बाकी इससे इसको कटाओगे तो 100 बार में कट जाएगा। तो 23 इंटू 36 अपॉन 100,
ये ग्राम में चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना ग्राम सोडियम बनेगा ये बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सब जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ ही हमने इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया। हमने ऊपर जो फॉर्मूला बनाया था वो सिर्फ देखने का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा यहाँ पर समझ में तुम्हें आ ही रहा होगा ना, इतने कूलम से इतना सोडियम बना तो इतने कूलम से इतना सोडियम बना, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा सोडियम, जितना कम चार्ज उतना कम सोडियम। तो हम लोग वही रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो बिना बोले भी उस रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए भी इस तरह के कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, W is proportional to Q या W is equal to Z into Q। और चूंकि हमने देखा है कि Q की जगह I into T हम लोग लिख सकते हैं ना, करंट इंटू टाइम, तो हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं W equal to Z into I into T। तो ये फॉर्मूला फैराडे फर्स्ट लॉ का है, और बिना इस फॉर्मूले के ये सारा कैलकुलेशन हमने किया कि इतना इतना चार्ज तुम खर्च करोगे तो कितना कितना चीज बनेगा, वो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग एक और कैलकुलेशन करेंगे, एक बात को थोड़ा और डेप्थ में ले जाने के लिए। हमारे पास है, कह दो फिर से 965 कूलम चार्ज है। इस चार्ज की मदद से व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl can be electrolyzed, इससे NaCl के कितने अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर पाओगे। तो हम कहेंगे देखो NaCl जो है वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, पहले Na प्लस बनाएगा और फिर Cl माइनस बनाएगा, ठीक। और फिर ये Na प्लस से सोडियम बनेगा और Cl माइनस से हाफ Cl2 बनेगा। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और इधर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो जब इस चीज को हम सर्किट के वे में समझेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा कंटेनर हो गया जिसमें सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है। इधर एक कैथोड एनोड लटका दोगे, ये हो गया माइनस प्लेट, इसको ऐसे जोड़ते हैं ना, इधर एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी का जो छोटा वाला प्लेट होता है वो नेगेटिव प्लेट होता है, जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो पॉजिटिव प्लेट होता है। तो क्लोराइड आयन यहां पर जाएगा, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा। सोडियम आयन यहां पर जाएगा, पॉजिटिव आयन है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव प्लेट पर जाएगा। अब यहां पर क्लोराइड आयन जाकर क्या करेगा, क्लोराइड आयन Cl2 हाफ Cl2 बनाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सोडियम आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बना लेगा। तो इधर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इधर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और वो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के थ्रू, समझ रहे हो ना, बैटरी के थ्रू इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से घूमते घूमते फिर इसको वापस मिलेगा। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों जो है उसी एक इलेक्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, वही एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से निकला वही उसको मिला, कुछ ऐसा कह सकते हो। तो अब हम कहेंगे कि जब ये NaCl टूटेगा, सोडियम और हाफ क्लोरीन बनेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक। पूरे सर्किट में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटेगा, तब जाकर के ये रिएक्शन होगा। तो एक मोल NaCl, एक मोल सोडियम और एक मोल, सॉरी आधा मोल, ये हाफ Cl2 लिखा है, तो आधा मोल Cl2, इसके साथ जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन का एसोसिएशन है। अभी तक इसके पिछले केसेज में हमने सोडियम पर फोकस किया था, क्लोराइड पर फोकस किया था, अब NaCl पर फोकस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा सर्किट से तो एक मोल NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक, passes through circuit for electrolysis of 1 mole NaCl। तो अब हम कह सकते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम। एक मोल NaCl का मास कितना होता है, तो सोडियम का मास होता है 23
क्लोरीन का मास है 35.5, दोनों को ऐड कर दो 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम NaCl। एक कूलम चार्ज से 58.5 डिवाइडेड 96,500 ग्राम NaCl। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बताओ 965 कूलम चार्ज जब पास करेंगे कितना NaCl खर्च हो पाएगा, तो हम कहेंगे कि 96,500 से इतना NaCl खर्च होगा, एक कूलम से इतना होगा, और 965 कूलम चार्ज से इसी में 965 से मल्टीप्लाई कर दो 58.5 अपॉन 96,500, इतना ग्राम NaCl बनेगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है लिख डालो। तो इस तरह से फैराडे फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल एलिमेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सोडियम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लोरीन पर भी अप्लाई कर सकते हैं और NaCl पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके जो भी केस तुम्हारे सामने आए, डू इट। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में जैसे मान लो हम कई सारी चीजें बना रहे हैं, एक तरफ सोडियम बना रहे हैं, एक तरफ मैग्नीशियम बना रहे हैं, एक तरफ एल्यूमिनियम बना रहे हैं, एक तरफ जिंक बना रहे हैं, लेकिन हर बार हमने जो इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज है वो सेम अमाउंट में इस्तेमाल किया है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि जो सोडियम प्रोड्यूस कर रहे हो, सिल्वर प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से, कुछ चार्ज के इस्तेमाल से थोड़ा सोडियम बनाया, फिर उतने ही चार्ज के इस्तेमाल से थोड़ा सिल्वर बना लिया, एक तरफ सोडियम बनाया एक तरफ सिल्वर बनाया, लेकिन दोनों को बनाते समय जो चार्ज का अमाउंट है वो चेंज नहीं किया, चार्ज का अमाउंट सेम है। तो इनके जो वेट का या मास का जो रेशियो है, ये इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। कितना ग्राम सोडियम बना, कितना ग्राम सिल्वर बना, ये सोडियम के इक्विवेलेंट वेट और सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट की रेशियो के बराबर होता है। ठीक, बस कंडीशन क्या है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख लेंगे, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मास ऑफ substances produced or consumed are in ratio of their equivalent weights। ठीक, तो मान लो कई सारी चीजें, जैसे कोई पहला सब्सटेंस है उसका W1 ग्राम बना, दूसरा सब्सटेंस W2 ग्राम, तीसरा सब्सटेंस W3 ग्राम बना, तो इनके जो मासेस का रेशियो है, इनके इक्विवेलेंट वेट E1 रेशियो E2 रेशियो E3 इसके बराबर होगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज सर्किट से पास किया है वो सेम अमाउंट में होना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में जो मास बनेगा, प्रोडक्ट का जो मास प्रोड्यूस होगा या फिर रिएक्टेंट का जो मास कंज्यूम होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होता है। इस चीज को हम रियलाइज करने के लिए एक सिचुएशन बनाते हैं। जैसे सपोज हम लोग एक तरफ जो है हम लोग दो सेल बना ले, ठीक, ऐसे दो सेल बना ले, और दो सेल बनाने के बाद हम लोग कह दो एक सेल में NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, दूसरे में KCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दो, यहां पर भी इलेक्ट्रोड लगा दो, यहां पर भी इलेक्ट्रोड लगा दो, और यहां पर भी इलेक्ट्रोड लगा दो। जितना चार्ज इसमें से पास होना है उतना ही चार्ज इसमें से पास होना है। इस चीज की सिक्योरिटी के लिए हम एक ही बैटरी दोनों में इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी सी बैटरी हो गई, इसका एक एंड यहां पर लाकर जोड़ दिया, एक एंड यहां पर लाकर जोड़ दिया, और इन दोनों को आपस में जो है वायर के जरिए ऐसे जोड़ दिया। तो जो भी ये सोल्यूशन भरा हुआ है या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है मॉल्टेन स्टेट में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज इधर से जाएगा वो इस तरह से होते हुए, इसमें से होते हुए, इसमें से होते हुए, इसमें से होते हुए, से पूरा चक्कर पूरा करेगा ही करेगा। तो जितना चार्ज
इस सेल से पास करेगा उतना ही चार्ज इस सेल से पास करेगा। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है ना, सीरीज में जोड़ करके इस चीज को हम सिक्योर कर सकते हैं कि हाँ जितना चार्ज पहले में उतना ही चार्ज दूसरे में। तो इस तरह से दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है, तो जितना चार्ज इधर पास करेगा उतना ही चार्ज इधर पास करेगा। इधर जो सोडियम बनेगा, ठीक, मास ऑफ सोडियम, और इधर जो पोटेशियम बनेगा, मास ऑफ पोटेशियम। तो सोडियम का जो मास और जो पोटेशियम का मास है, दोनों का जो रेशियो है वो सोडियम के इक्विवेलेंट वेट और पोटेशियम के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। हम इसको डील करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक तरफ हम सिल्वर आयन से सिल्वर बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम कॉपर आयन से कॉपर बना रहे हैं, ठीक, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। दोनों के लिए जो चार्ज इस्तेमाल किया है वो भी सेम अमाउंट में किया है, जो कि सेकेंड लॉ का कंडीशन है कि चार्ज सेम होना ही चाहिए। अब सिल्वर जो है वो से ये बन गया है 10 ग्राम। तो पता लगाओ कि कॉपर कितना बना। सिल्वर 10 ग्राम बनता है तो कॉपर कितना बना। तो हम कहेंगे फॉर्मूला क्या है भाई, W1 अपॉन W2। W1 और W2 का जो रेशियो है वो E1 अपॉन E2 ऐसे लिख सकते हैं, यही बताया था ना। W1 और W2 का जो रेशियो है वो E1 और E2 के रेशियो के बराबर होगा, तो W1 डिवाइडेड W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड E2 ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला लिख लिया। W1 मेरे को पता है, सपोज W1 है वो सिल्वर के लिए है और W2 जो है वो कॉपर के लिए है। तो सिल्वर कितना बना है 10 ग्राम, ये मेरे को पता है। कॉपर कितना बना है पता लगाना है। इक्विवेलेंट वेट ये हमको अपने से रखना पड़ता है। एटॉमिक वेट में भी तुम्हें दे दिया जाए प्रश्न के साथ, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तुम्हें अपने से सोचना पड़ेगा। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट 108, और चूंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको एक से डिवाइड कर दो, तो वही इसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। एटॉमिक वेट जो है उसको नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दो। कितना पॉजिटिव चार्ज, एक ही बार था तो एक से डिवाइड कर दिया। कॉपर आयन एटॉमिक वेट इसका तुम देखोगे 63.5, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो बनेगा ये इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा। तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। इन दोनों को उठा करके इस फॉर्मूले में यहां पर रख दो। तो E1 की जगह हो गया 108 डिवाइडेड बाई 1 और E2 की जगह हो गया 63.5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया जिसमें सिर्फ यही एक अननोन क्वांटिटी है। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा कि W2 जो है कितना ग्राम रहना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ। फैराडे के जो दोनों ही लॉज है, दोनों ही बहुत बहुत सिंपल लॉज है। एक चार्ज से सीधे सीधे चीजों को रिलेट कर देता है, जितना चार्ज खर्च करोगे उतना ही काम होगा। और दूसरा कहता है कि अगर हम 2 काम कर रहे हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज खर्च कर रहे हैं तो कितना काम पूरा होगा या कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो पर डिपेंड करता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दी फैराडेज लॉज। तो फैराडे के यही 2 नियम थे जिस पर हम लोगों ने बातें कर ली। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।